निखिल, ट्रम्प का जो तमाशा चल रहा है H1B वाला, जी ये एक ही दिन में यू टर्न कैसे हुआ? सर, ये बेसिकली इसके 2-3 लफड़े हैं। देखिए, पहले इसने जो किया, ये H1B की कहानी शुरू होती है, जो इसका बंदा है ना लुटनिक, ये कहानी उससे शुरू होती है। लुटनिक ये बॉन्ड मार्केट है, ट्रेडर है, इसने पैसा कमाया बॉन्ड मार्केट से। इसको तब से तकलीफ है भारतीय टेक से। भारतीय टेक जो हमारी टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह है, 22-23-24% का इनका पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, अमेरिका के बिजनेस वर्ल्ड को आप देखोगे 1%, 2%, 3%, 4% पैट पे काम करते हैं। लॉट ऑफ कंपनीज वर्क ऑन 1% पैट, 1% पैट पे भी काम करती है। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश बहुत ज्यादा थी, बोरोइंग कॉस्ट कुछ थी नहीं, 1-2% पे भी काम कर लेते हैं। अब ये जो हो रहा है धीरे धीरे अमेरिका की, अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे संजय सर, 7 या 8 कंपनियां जो स्टॉक मार्केट को चलाती है, जिसे मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं। बाकी कंपनियां बॉटम 20% में आती है। अब अमेरिका में बिकने का 2 ही माल है आज के डेट में। एक है टेक, ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टेस्ला, एप्पल, और नीचे आता है इनका आर्म्स हम यहां बनाने लगे, इनसे शानदार बनाने लगे, सस्ते बनाने लगे। भगवान की कृपा से हमसे हमारे आर्म्स की अब लाइन लगने लगी है लोगों के ऑर्डरों की। अब बचा अमेरिकन टेक, तो इनको लगा यार लॉन्ग रन में जो अमेरिकन टेक को अगर कहीं से खतरा है, वो चाइना से नहीं है। अमेरिकन टेक को अगर कहीं से खतरा है वो भारत से, क्योंकि वैसे ही अमेरिकन टेक के अंदर 70% तो भारतीय है, 60% भारतीय है। तो भारत से खतरा आ रहा है। भारत की कंपनियां दिन ब दिन मजबूत हो रही है। भारत की कंपनियां, भारत के कम से कम 25 सेक्टर है संजय सर अभी, जहां नंबर 1, 2 या 3 है। देयर आर 25 सेक्टर्स व्हिच वी आर डूइंग लाइक दिस, या 4 नंबर पे दुनिया में। तो इन्हें लगा ये भारतीय टेक का इन सेक्टरों को ऊपर उठाने में बड़ा योगदान है, लेट्स गो एंड हिट भारतीय टेक। ये जो H1B वगैरह किए, एक तो आपके कॉस्ट बढ़ा दिए, फिर आपकी लोकल डिपेंडेंस बढ़ा दी। दूसरी बात है, आप जब ये काम करोगे तो जो प्रॉफिट अभी आएगा, मार्जिन मान लीजिए 22-23% जो भी है एवरेज, ये आके सिंगल डिजिट्स में आ जाएगा। तो इन कंपनियों की पावर कम करनी, इनकी कैपिटल रेजिंग की क्षमता कम करनी है, इनका अर्निंग पर शेयर कम करना, और इनकी वैल्यूएशन जो ओवरऑल है वो कम करनी है। क्योंकि कब ये कंपनियां अमेरिकन टेक को टेक ओवर कर ले, दे बिकम द न्यू टेक ऑफ द वर्ल्ड, इसको रोकने के लिए ये कवायद की गई, ताकि इन कंपनियों की ताकत और जो भारत की इकोनॉमी को मजबूती देते हैं 25 सेक्टर्स को, इंक्लूडिंग डिजिटल इंडिया, गति शक्ति जो भी है, उस सब को हम कहीं ना कहीं रोके, और भारतीयों को ये बता दे कि हम तुम्हारे पेट पे लात मार सकते हैं, वी कैन डिसरप्ट योर लाइफ एंड बिजनेस एट वन गो। ये ट्रम्प का आइडिया था, नहीं तो 20 घंटे की जल्दी नहीं थी, मागा को खुश करूंगा। अब यू टर्न वाली जो बात है, आपकी यू टर्न इसलिए ली कि इसकी ठुकाई कर दी ब्लैक रॉक ने, इसकी ठुकाई कर दी वैनगार्ड ने, इसकी ठुकाई करनी अमेरिका के बैंकों ने, इसकी ठुकाई करी बड़ी बड़ी कंपनियों ने। कहता अल्लू के पट्टे दुकान बंद करा के मानेगा? मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये क्या करते हैं सर, एक बहुत बड़ा ये हरामखोरी का काम करते हैं अमेरिका में। ये क्या करते हैं, दिखाते हैं, मान लीजिए 1000 लोग के कंपनी है, ये इनके एम्प्लॉय होंगे 250 और 750 ये रखेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स या कंसल्टेंट्स। अब ये जो दिखाते हैं रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, मान लीजिए 1 बिलियन का रेवेन्यू है, 1 बिलियन को डिवाइड करेंगे 250 से, कहेंगे रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इतना मिलियन है, 1000 से नहीं करेंगे, 250 से करेंगे। और वो स्टॉक मार्केट में दिखा के पैट, प्रॉफिटेबिलिटी, ये वो पैट का तो फर्क ही नहीं पड़ता, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा के दुनिया भर का पैसा उठाते हैं। अब जैसे ही H1B वगैरह हट गया, तो इनको या तो एम्प्लॉय लेने पड़ेंगे, या इनको कहीं ना कहीं मतलब परमानेंट कॉन्ट्रैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे, जिससे इनका वो नंबर हिल गए। दूसरी बात, भारत के पास विकल्प है संजय सर, ये जो 60 से 65 से 95 बिलियन डॉलर, ये गूगल, ये अमेजॉन, ये वॉलमार्ट, ये जितने भी इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंक्लूडिंग कोलगेट पामोलिव, इंक्लूडिंग इनकी दुनिया भर की कंपनियां यहाँ से व्यापार करती है। अगर हम चाहें, हम उस पर 40% रिपैट्रिएशन टैक्स लगा सकते हैं, मतलब कम से कम 20 बिलियन तो हम यहीं रखवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तीसरी बात, रिवर्स ब्रेन ड्रेन। चौथी बात, जो हमारा डायस्पोरा है, उसकी इलेक्शंस को फंड करने की कैपेबिलिटी बहुत है और बहुत पैसा लगाता, वो रुकेगा। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि H1B को रोक के तुम्हारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग टू गो अप, तुम्हारे यहाँ चीजें आर गोइंग टू गो अप, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल फाइंड अ वे टू इनोवेट अवरसेल्व्स, हम कुछ ना कुछ करके जिंदा रह लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि इन लुटने को तकलीफ ये थी, हाउ कैन इंडियन कंपनीज कीप सो मेनी पीपल ऑन बेंच एंड स्टिल मेक मनी। और इन्हें लगता है भाई 60% अमेरिका की मार्केट से आता है। पर मैं लुटने को बता दो, अगर हमने सारा हाथ खींच लिया, तेरा अमेरिका बेटा चलाएगा कौन? सर ऐसे से काम है जिसमें 60 से 80 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है हफ्ते में, 60 से 80 घंटे पर घंटे। इनके लड़के करेंगे, इनकी लड़कियां करेगी, घंटा नहीं करती। वो हमारे लोग जाके बेचारे काम करके करके इनको खा के कमा के दे रहे हैं। दे शुड बी ब्लडी थैंकफुल, हम इनको कमा के दे रहे हैं, ये हमारी कमाई हुई पैसे पे ऐश कर रहे हैं। This is because of us they are bloody there, they won't be there if we would not be us,
ठीक है, जो भगवान करता अच्छे के लिए करता, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवोल्यूशन, वी विल फाइंड अ वे आउट। बस मेरे भारत की कंपनियों से एक अपील है, आप ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के काम छोड़ो यार, प्रोडक्ट बनाओ, बिकम ओईएम्स, यू बिकम ओईएम्स, यू डोमिनेट द होल वर्ल्ड। ये ना अमेरिकनों को छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा, डॉलर छापते हुए भी 40 ट्रिलियन के डेट पे बैठे हैं, क्रेडिट कार्ड डेट 1 ट्रिलियन पार कर चुका है, स्टूडेंट लोन का डेट 1 ट्रिलियन पार कर चुका है, इनकी आबादी घट रही, इनकी एज बढ़ रही, इनकी फर्टिलिटी है नहीं, शादियां हो रही, 45% डिवोर्स है इनके यहाँ, 45% डिवोर्स है इनके यहाँ। तो ये कहां चलाएंगे सर? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब यूएस में था तो मैं, एक हमारे बंदा था, वो आता था उस हार्ले पे, तो यार टैटू वैटू बने बड़ा, कहता मैं यहीं रहता हूँ वर्जीनिया में ऊपर, कह रहा कभी आओ मेरे पास। तो हमारे साथ एक जैन साहब थे, इंडियन ही थे। मैं जैन साहब एक बार चले, तो हम गए ऊपर, तो सर देखा मैंने उसने 2 वुल्फ पाल रखे। हाँ चलो, एक खिसका हुआ तो है, वुल्फ, हाँ 2। मैं कहा जैन साहब वैसे ही देखो, अगर इसने दरवाजा खोल दिया, हमें तो वैसे ही उसे वेजिटेरियन उसे ज्यादा ही अच्छा लगा, वेजिटेरियन मांस हमें निपट डालेगा। एनीवे, तो वहां हमें 2 युवतियां दिखी सर, एक दिखी 26 साल की, एक होगी 20-21 साल की। तो मैंने बोल दिया आपकी बेटी है? नेचुरल है। तो जैन साहब ऐसे क्या कर, कहता, अब जो उसने बोला ये जो 23-24 साल की युवती है मेरी पत्नी है, दिस मैन बी मस्ट बी 50-55। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये आपकी बेटी है? कह रहा नहीं, ये मेरी पहली जो बेटी, जो मेरी पहली वाइफ थी, उसके पहले हस्बैंड की बेटी है। अब वो वहां क्या कर रही है? हाँ, जो मेरी एक्स वाइफ है उसके पहले हस्बैंड से ये बेटी हुई है। अब वो वहां क्या कर रही है, उसके इससे क्या रिलेशन है, क्या हिसाब है, क्या किताब है, मुझे नहीं पता। ये वहां के समाज में आपको मतलब एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ऐसे समाज का आपको लगता है कभी उद्धार हो सकता है? ऐसे समाज में पलते हुए बच्चे कभी काम कर पाएंगे? कभी काम कर सकते हैं? ठीक है, आपने कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली, लोग आ गए, आपने ये चीज कर लिया, बट अल्टीमेटली भारत से पंगा लेने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। और लूटने को मैं एक और बात बता दूं, मुझे पता तेरे 4 स्टेट साउदर्न में ऐसे हैं जो बैंकरप्सी के कगार पे है। अब की बार कॉर्न नहीं बिका तो तुम बैंकरप्ट हो जाओगे, हम तब भी तुम्हारा कॉर्न नहीं लेंगे, हम तुम्हारा कुछ नहीं लेंगे, तुम चाहे कितना प्रेशर बनाओ, हम कुछ नहीं लेंगे, और हम तुम्हें दिखाएंगे। हमने जीएसटी का रिफॉर्म कर लिया, हमने $40 बिलियन का झटका सह लिया। मेरा ये मानना है संजय सर, बहुत जल्दी मोदी जी फिर लाइव आएंगे, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म अनाउंस करेंगे, और ये जो H1B वगैरह वाला मसला है इसको परमानेंट सेटल कर दिया जाएगा। क्योंकि हमें समझना है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, और हमारा इंटरेस्ट अमेरिका पे डिपेंडेंस पे नहीं है। अमेरिकन बड़े ही गद्दार है। ये 20 घंटों में मेरे को सबसे तकलीफ है H1B से, इन्होंने सर परिवारों को तोड़ने का काम किया, बेचारों की बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी की वहां बीबी है, कोई यहाँ रह रहा है, मतलब आपने हमारे लोगों पे के पेट पे लात मारने की कोशिश की। और चाइना के खिलाफ अब भी 20% टैरिफ है। चाइना के 6 लाख स्टूडेंट तुम लाके अमेरिका में पढ़ाओगे, पर हमारे लोगों को तुमने दाल रोटी पे मतलब लात मारने की कोशिश की, पर भारत इसका जवाब देगा। तुम्हारा हमने बोइंग के डील कैंसिल कर ली। और सुनो ट्रम्प, Su-57 कल की खबर आई है, टास्क ने कंप्लीट, ये टास्क की रिपोर्ट आई है रशियन न्यूज एजेंसी की, रशिया हैज गिवन अ प्रपोजल, Su-57 100% भारत में बनेगा। और आपका S-400 संजय सर लेटेस्ट ये है कि 40 इन फ्लाई अवे कंडीशन एंड अनदर 100 टू बी मेड इन इंडिया। सर 100% यहां बनेगा, और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बहुत बड़ी बात है। 114 हमने फाइनल कर लिया राफेल वालों के साथ लगभग, बाकी आपके Su-57 आ गए। S-400 इनको बताओ, जो कह रहे थे ना अरे मोदी जी S-400 कहां है, 2026 तक सारे आ जाएंगे, और S-400 के इंटरसेप्टर्स, जो इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स है, वो अब भारत में बनेगी विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये जरा ट्रम्प बहादुर को बोला, अब उड़ा पतंग, मेक 32 ऑफ F-35। 32 समझते ना सर, पंजाबी में क्या कहते हैं, बत्ती, मेक 32 ऑफ F-35, मेक 32 ऑफ F-35, अब बत्ती बनाओ उसकी।